हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। तो गाइस, आज मैं आप लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड देखने वाली हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी, यूँ कहिए ईश्वर का गाइडेंस बार बार मुझे मिल रहा था, क्योंकि हो सकता है मेरे द्वारा आप लोग, बहुत से लोग अपना आकाशिक रिकॉर्ड जानना चाह रहे हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। जब आप लोग ये टैरो की रीडिंग देख रहे हैं तो मालूम तो आप लोगों को सभी को होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जो नहीं जान रहे हैं, नए नए जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आकाशिक फील्ड में हम अपने सोल बुक को ओपन करते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, कौन सी ऐसी बातें हमारे जीवन में हुई थी, किस रिश्ते के साथ हमारा कौन सा कार्मिक बंधन रहा जो कि हमें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है, और अभी जो वर्तमान समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं इस जीवन में, तो उसका हमारे पास्ट लाइफ से क्या जुड़ा हुआ। आकाशिक रिकॉर्ड में हम यही सब देखते हैं। तो मैं यहाँ 2 कार्ड निकालूंगी और बाकी आप लोगों के लेटर का नाम जो होगा मैं पूरी चीज़ें दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों के सामने मैं यहाँ 2 कार्ड निकालूंगी सफल करके, और मैं तो कहती हूँ गाइज कि आप लोग मेरे साथ साथ ईश्वर से खुद को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी साधारण बात भी नहीं है, और बहुत समय से ईश्वर के ही गाइडेंस पर मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो मैं जिस तरह से कनेक्ट हो रही हूँ, आप लोग भी कनेक्ट हो जाइए गाइस। मैं एक ओम का चैंटिंग कर रही हूँ। आप लोग भी अगर ओम शब्द में यकीन करते हैं गाइस, तो आंख बंद करके मेरे साथ ईश्वर से, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर महादेव, हर महादेव। गाइस, मैं खुद को ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्ट कर चुकी हूँ, और शायद आप लोग भी अपने ईश्वर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके होंगे। और अब मैं 2 कार्ड निकालती हूँ गाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग किसी एक कार्ड को पसंद करेंगे और मैं आप लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड देखूंगी। आपके किसी भी रिश्ते में
किसी भी काम में सफलता न मिल रही है, उसका कारण क्या है? आप सभी खूबसूरत सोल हैं और मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। सभी आप पवित्र आत्माएं मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं और आप लोगों के लिए एंजल्स 2 कार्ड देने वाले हैं। एक कार्ड तो उन्होंने दे दिया, मैं अभी अपनी आँख बंद की हुई हूँ गाइस, और मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कौन सा कार्ड दिया है। एक और कार्ड, ये एंजल का 2 कार्ड है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, एंजल का दिया कार्ड, पहला कार्ड द हैंगमैन, और ये दूसरा कार्ड द डेथ। मैंने देखा कुछ नहीं है गाइस, एंजल मेरे हाथ में जो कार्ड देते चले गए, मैं ले ली। आप इन दोनों कार्ड में से किसी एक को पसंद करें और बाकी चीज़ें मैं डिटेल दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर अपने नाम से आप जानना चाहते हैं तो नाम से देखें, फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप दोनों देख लें। वैसे मैं सिचुएशन बताऊंगी आप लोगों को, सिचुएशन भी आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो पूरी तरह से रीडिंग आपकी है। चलिए, जिन्होंने भी कार्ड 1 पसंद कर रखा है तो चलिए देखती हूँ कि आपके लिए आकाशिक टैरो से कौन सा कार्ड आ रहा है। एंजल्स आप लोगों को ठीक से देख लीजिए गाइज, आप लोग, एंजल्स आप लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं, फिर मैं आप लोगों की सिचुएशन बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लें, लेकिन अगर आपके जान पहचान में किसी की ये सिचुएशन है और आप जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा अपने इस जन्म में जो भी तकलीफ़ें आप लोगों को हो रही है रिश्ते में, रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में के लिए मैं यहाँ देखूँगी, जिसके लिए जो भी आ रहा है गाइज, जॉब, मनी, बहुत बहुत समस्याओं से आप लोग यहाँ घिरे हुए हैं। तो आपका आकाशिक रिकॉर्ड क्या बताता है, और पूरे धैर्य से आप लोग इस वीडियो को देखें। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। आप किसी रिश्ते में हैं, वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि गाइज बेवजह बगैर किसी कारण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ जितने भी कार्ड 1 हैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखते जाएं गाइस, और फिर मैं सभी को कंफर्म करूँगी। 3 कार्ड यहाँ निकालूंगी मैं। क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों से जुड़े रहते हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट हूँ। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। अब मैं कुछ और कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है।
खुद के ऊपर वर्क का मतलब मैं बताती हूँ गाइज आप लोगों को। आपका बरसों से आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ जो काम कर रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोगों ने अभी तक अपने रिलेशन में आपने बहुत बहुत कुछ दिया है गाइज, बहुत कुछ आप लोगों ने दिया है, और फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि जितना मैंने दिया, जितना मैंने किया, मुझे उतना रिटर्निंग क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत किया आप लोगों ने, कोई भी रिश्ता हो, आप हर रिश्ते के लिए देख लें। जिस रिश्ते में आपको ज़्यादा समस्या हो रही है आप उस रिश्ते को देखें गाइस। मैं किसी एक रिश्ते के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग यहाँ बहुत से फायर साइन के हैं। फायर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस के आप हो सकते हैं, या आपके पार्टनर या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या हो सकते हैं अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग ले लें गाइज। क्योंकि मैं ये आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं बार बार एक बात को नहीं बोलूँगी। आप जिस जेंडर के हैं उस हिसाब से ले लें, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी और जो यूनिवर्स से मैसेज आएगा वो मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी। बहुत से यहाँ वाटर साइन के भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। कई यहाँ पर हैं जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, जॉब बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है। हार्ट चक्र ब्लॉक है कई लोगों का यहाँ। आपने पूरी तरह से खुद को ब्लॉक कर लिया है, आपकी सिचुएशन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। काफ़ी कष्ट सहा आपने, लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ काफ़ी फायरी एनर्जी में हैं। स्पिरिट आपको बार बार नॉक करते रहे, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है बहुत से लोग यहाँ आप लोग ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे। आप लोगों को एंसेस्टर नजर आते होंगे सपने में, तो ईश्वर आप लोगों को इन सिस्टर्स के द्वारा बार बार आकर आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग सुन नहीं रहे उनकी बात। आप लोग पास्ट के बातों में बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ लोग उलझे हुए हैं कि मेरे जीवन में ये तकलीफ़ें हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया। तो इन सब बातों को सोच करके आप लोगों को गुस्सा भी बहुत आ रहा है। कई लोग यहाँ बीपी के पेशेंट होंगे, बीपी की दवाइयाँ खा रहे होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्हें वहाँ गाइज, जिन्हें कोल्ड कफ से जुड़ी समस्या हो सकती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें हार्ट से जुड़ी भी कोई ना कोई दिक्कत होगी। हो सकता है उनके हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, जहां डॉक्टर आप लोग को दवाइयां दे रहे हैं, या फिर आप दूसरों को जितना आपने दर्द सहा आपको उन्हें उतना रिटर्न करना अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रीन कलर बहुत लोगों को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, ना पहनना अच्छा लगता होगा, ना बाहर जाना अच्छा लग रहा होगा कि जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उनसे मैं कनेक्ट हो सकूं। ये सब कुछ समस्याएं आप लोगों के जीवन में हैं। और भी मैं कुछ बता दूंगा, और भी सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को। आप कई लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है आपके, कि अगर मैं ठीक से अपने घर में ताला लगा के नहीं गया तो कहीं मेरे सारे सामान कोई चुरा तो नहीं लेगा, कहीं मेरे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी। और हो सकता है किसी के घर में कुछ आप लोगों का सामान मिसिंग हुआ हो, जिस कारण से आप लोगों की एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और बार बार आप लोग अपने लॉकर की चाबी को देखते हैं, कई बार अपने गोदरेज को बंद करने के बाद भी देखते हैं कि पता नहीं वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक शक भी होता है कि अभी तो मैंने यहाँ सामान रखा था, तो फिर ये मेरा सामान कहाँ गया, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। लेकिन वही कुछ लोगों के घर
के जीवन में चोरियां हुई है। और काफ़ी मेहनत से गाइज हर इंसान काफ़ी मेहनत से सारे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ आप लोगों के पास हुई है, चोरियां तो हुई हैं। कई लोगों के पार्टनर हैं जो आप लोग के साथ नहीं है, तो एक तरह से वो आपके दिल को भी चुरा कर ले गए हैं गाइज। चाहे आप मैरिज में हो या फिर किसी को पसंद करते हैं उसमें हैं, लेकिन सप्रेशन में है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो सप्रेशन का मतलब ये नहीं हो रहा है गाइज कि आप लोग के बीच में तलाक हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, लेकिन आप लोग हैं तो एक साथ भी हैं, फिर भी अलग अलग हैं, एक घर में रहकर भी अलग अलग हैं। आप किसी और कमरे में रहती हैं, आपके पार्टनर किसी और कमरे में रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ भी आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। बच्चे आपसे कुछ और चाहते हैं, आप बच्चे से कुछ और चाहते हैं, तो एक तरह से वो भी आपके मन में एक डर बैठा हुआ है आप लोगों के मन में। और कई लोग तो अलग भी रहते हैं। खास करके रातों में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या हो जाती हैं। नहीं, मैं पहले इस डेक से कार्ड निकाल के और कंफर्म होकर बताऊंगी आप लोग। बहुत लोग यहाँ सरकारी काम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि मेरा ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग गवर्नमेंट से जुड़े किसी न किसी तरह से किसी भी काम में रिलेटेड है क्या, सॉरी, यानी कि आप लोग का कोई ना कोई काम गवर्नमेंट से, चाहे वो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, जॉब, कोई भी ऐसी जॉब हो जहाँ जो गवर्नमेंट के आप काम करने वाले हैं, या फिर आपका कोई टेंडर पास हो रहा है, वहाँ गवर्नमेंट के अंदर में ही कोई ऑफिसर होंगे जो कि आपके टेंडर को पास करने वाले होंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं। यानी किसी न किसी तरह से आपका लिंक जो है सो सरकारी कामों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अदालत का क्षेत्र हो या फिर सैनिक हो। कुछ लोग मुझे यहाँ सेना में भी हैं जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्हें कि जीवन में ये तकलीफ़ें बनी हुई, और उनसे काम आपका हो रहा, जहाँ काम आप लोग का बन नहीं रहा है, और काम नहीं होने के कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो कई लोग हैं जिनके रिश्ते में काफ़ी टॉक्सिक लोग भी हैं, जिनसे कि आप लोगों की बन नहीं रही है, और बार बार आप लोग सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो गाइज कुछ पास्ट कर्माज आपके पास हैं, और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी न लगती हो तो सॉरी, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन कुछ कर्माज हैं आपके, तभी ये एनर्जी हुई है। बार बार आपके स्पिरिट गाइड जो भी हैं, एंजल्स हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपको बार बार नॉक कर रहे हैं। बार बार आपको एंजल नंबर दिखाई देता होगा, उस एंजल नंबर के द्वारा आप लोगों को बता रहे होंगे कि देखो तुम्हारे जीवन में ये समस्या आ रही है, तो इस समस्या का हर किसी की समस्या आएगा, इसलिए मैं एक कॉमन बातें बता रही हूँ। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है। आपका ध्यान बस अपने उस टॉक्सिक रिश्ते में लगा हुआ है, क्योंकि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है। द हेरोफेंट। और भी कार्ड निकाल लूँ, फिर आप लोगों को पूरा मैं डिटेल में बताती हूँ। जजमेंट, यही बात मैं आप लोगों को भी बता रही थी। द चैरियट, इस कार्ड को इधर रख देती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मैं अगर ये पार्ट 1 में ही रीडिंग कर पाऊँ, क्योंकि गाइज इस रीडिंग में टाइम लग जाएगा, तो मैं पार्ट 2 भी इसका लेकर के आऊँगी, जो कार्ड 2 पसंद कर रखे हैं। अगर मैं इसमें कर पाई तो समय रहा तो मैं दोनों की रीडिंग इसी में कर पाऊँगी, और नहीं रहा गाइज तो मैं पार्ट 2 इसी का लेकर के आऊँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स,
सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। नाइट ऑफ सोर्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ सोर्स, और कार्ड ले लूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस देखिए बॉटम में बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है, द एम्प्रेस आ चुकी है। तो फिर मेरे लिए बहुत से विजन क्लियर हो चुके हैं। तो गाइज मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का काम जो है सो गवर्नमेंट के जॉब से ही जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए देखिए जो भी समस्याएं हैं गाइज आप लोगों के जीवन में, तो उसकी चाबी आप लोगों के पास है। गवर्नमेंट से जुड़ी जो भी चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं तो उसके लिए आप लोग चिंता न करें। द हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। वहाँ आप लोगों का काम अब होने वाला है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने जो आपके अंडर में काम करते थे उनके साथ देखिए ये दो लोग हैं और ये पास्ट लाइफ में आप हैं, और अब आपकी सिचुएशन हो गई है कि ये आप हैं इसमें से एक दो, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी आ चुकी है। और यहाँ जो आपके पास्ट लाइफ में थे वो हैं। मेरी बात को आप लोग अगर नहीं समझ पाए गाइस तो मैं फिर से बता रही हूँ। पास्ट लाइफ में आप बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, आप न्याय के क्षेत्र में थे। आप लोगों ने कुछ लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा न्याय करने के चक्कर में उनके हिसाब से आपने गलत किया और अपने हिसाब से गलत आप लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों का पैसा आपने नहीं दिया होगा। बहुत से लोग जो आपके पास किसी काम की शिकायत, किसी ज़मीन से रिलेटेड मामले को लेकर के, किसी बिजनेस से जुड़ी बातों को लेकर के, किसी मैरिज की समस्या को लेकर के आपके पास आते थे और आप अपने हिसाब से उन्हें न्याय देते थे। जहां बहुत से लोग आपके कारण तकलीफ में आ चुके हैं और वही इंसान जो है सो आप एक इंसान तो हर इंसान के लाइफ में नहीं होंगे। आप सभी सोल अलग अलग हैं, सभी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनका भी काम गवर्नमेंट के कारण, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या फिर वहाँ आपकी जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर आप अदालत के चक्कर काट रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो गाइज इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग के वो इंसान आप लोगों को मिले हैं जिनके साथ आपने अपने हिसाब से तो न्याय किया था, आपने अपने हिसाब से सब अच्छा किया था, लेकिन उन्हें आपका न्याय पसंद नहीं था और बहुत डिले भी आप लोगों ने किया है गाइस, बहुत वेट करवाया है लोगों को, क्योंकि आपके पास भीड़ बहुत रहती थी। तो बिल्कुल वही सिचुएशन रिटर्न होकर के आप लोगों के लाइफ में आ चुकी है, जजमेंट। तो आप लोग देखिए कैसे लोग इस तरह इस इंसान ईश्वर की तरफ देख रहे हैं। तो आपके पास भी लोग आते थे, आपसे बातें करते थे, इन सारी चीज़ों की जो चाबी है सो वो भी आपके पास ही है। ये सब आप लोगों के पास कामों के कारण ही आप लोगों का काम बिगड़ रहा है गाइज, और अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप भी जाइए और ईश्वर से अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को क्लीन कीजिए, ईश्वर से मांगिए, जस्टिस मांगिए कि आपसे अनजाने में बगैर किसी गलत मंशा के कारण, बगैर किसी गलत सोच के कारण आपसे जो गलती हो गई है उसके लिए ईश्वर आपको माफ़ करने और करेंगे गाइज, 100% करेंगे। और देखिए द चैरियट, तो सरकारी जॉब से ही जुड़े हुए बहुत से लोगों का काम आ चुका है, मैं पहले ही बता दी थी गाइज। तो बैलेंस बिठाइए,
अभी आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें बैलेंस में नहीं है, लेकिन चिंता ना करें। आप जब भी ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि अब आप लोगों का जो कर्मा है वो क्लीन होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो ये चैरियट की एनर्जी बता रही है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का के जीवन में कोई न कोई जो काम अभी तक अधूरा था, नहीं हो रहा था, तो 100% बहुत जल्द होगा गाइस, क्योंकि चैरियट की एनर्जी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी फैसला आप चाहते थे, अगर आप सही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप सही हैं तो ही ईश्वर आपको सही चीज़ देंगे। और अगर आपने किसी गलत तरीके से, सॉरी गाइज, आप लोग अगर इतने स्पिरिचुअल हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर वो आपका हक नहीं है, वो आपकी चीज़ें नहीं है, वो फैसला आपके तरफ नहीं होना चाहिए, तो ईश्वर नहीं देंगे। लेकिन जब वो आपका है तो ईश्वर बहुत जल्द आप लोगों को ये चीज़ें देने वाले हैं। जहाँ भी काम आपका रुका हुआ था, बहुत ही जल्द गाइज, 100% मेरी बात मानिए, चैरियट की एनर्जी काफ़ी क्विक वाली एनर्जी होती है, तो वहाँ आप लोगों का काम बहुत जल्द होने वाला है। जिन्हें भी ईश्वर और स्पिरिट गाइड बता रहे थे कि तुम अपने पास्ट बातों को भूल करके आगे की बारे में सोचो, तो देखिए आप लोग के पास बार बार ऑफ़र तो ही आ रहा है, और बहुत ही जल्द आपके पास एक और ऑफ़र आने वाला है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर कोई किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, किसी रिश्ते में, किसी मनी के लिए कहीं से आपने चाहते थे कि आए, तो अगर कोई छोटा सा भी ऑफ़र आता है तो आप लोग उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में ये ऑफ़र आने वाला है। और गाइज कुछ ऐसे रिश्ते हैं, उनसे आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप निकलेंगे बाहर। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं बाहर निकलें, आपके ईश्वर चाहते हैं कि आप बाहर निकलें, तो ये ऑफ़र आपके जीवन में वो लेकर आने वाले हैं। कोई रिश्तों का ऑफ़र आने वाला है, कहीं किसी जॉब का, या फिर किसी ऐसी समस्या के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये रिश्ता जो है सो आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, ये सब, ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है। तो वहाँ आप लोग को विक्ट्री मिलने वाली, वहाँ से आप लोग 100% बाहर निकलने वाले हैं। और पास्ट की बातों में आप लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो उनसे आप लोग की जो स्पिरिट गाइड बार बार बता रहे हैं, आपके ईश्वर जो बता रहे हैं, एंजल्स जो बता रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स जो बता रहे हैं कि तुम पास्ट की बातों में ज़्यादा ना उलझे रहो, पास्ट की बातों के बारे में ना सोचो, और उस रिश्ते को तुम छोड़ दो। क्योंकि देखिए गाइज, आप लोग एंजाइटी में रह रहे हैं, रात में जग जा रहे हैं, आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, एक बेचैनी सी महसूस होती है। हो सकता है कई लोग यहाँ उठ करके कुछ लिखते हो, डायरी लिखते हो, या फिर कोई म्यूजिक सुनते हैं, और काफ़ी तकलीफ दे म्यूजिक होती है, जिसे सुनते सुनते आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप लोग रोने भी लगते होंगे। अपने पास्ट में किए गए सारे जो दर्द और तकलीफ आपके रिश्तों में मिला है, उसमें वहाँ आप लोग बहुत उस बात को याद कर रहे हैं, उस इंसान को याद कर रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा गया, तो वो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक रहा। क्योंकि गाइस, ये रिश्ता आपके पास्ट लाइफ से आया हुआ है, और एक वक्त था जब वो इंसान को आपकी ज़रूरत थी और आपने उनका ख्याल नहीं रखा था। आप उन्हें छोड़ करके खुद को बचाने के लिए बाहर चले गए, उस सिचुएशन से बाहर चले गए, उस घर से बाहर चले गए, और उन्हें आपने बचाया नहीं। तो गाइज, वही इंसान, वही टॉक्सिक रिश्ता आपके जीवन में कार्मिक होकर के आए हुए हैं, और उनके साथ आप लोगों को अपने कर्मास क्लीन करना है। बार बार आप कभी राधे कृष्ण के पास जाते हैं, कभी
जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं वहाँ जा रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो गाइज आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि ईश्वर सभी की सुनते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपके सिस्टर्स किसी के द्वारा गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप उस गाइडेंस को सुनिए और मानिए। पास्ट में हुई गलती को भूल करके जो भी पास्ट में हुई सारी बातों को आप लोग ख़त्म कीजिए, क्योंकि उसमें उलझे रहने से कोई फ़ायदा आप लोगों को होने वाला नहीं है। जो भी एक नया कोई रिश्ता आ रहा हो, या कोई छोटी सी भी पॉजिटिव चीज़ें, कोई उम्मीद की किरण आप लोगों के जीवन में आ रही है और आप लोगों को किसी तरह से पता चल रहा है सपनों के द्वारा या फिर किसी के गाइडेंस के द्वारा, क्योंकि आप किसी भी ईश्वर को मानते हो गाइज, वहाँ जाएंगे ईश्वर आपको नहीं बोलेंगे, किसी न किसी को अपना माध्यम जरूर बनाएंगे। तो वहाँ से जो भी आप लोगों को मिल रहा है ऑफर, तो उसे स्वीकार कीजिए। वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ का इंतज़ार अभी भी आप लोग बरसों से कर रहे हैं गाइज। आप लोगों के जीवन में जो भी ये छोटी सी चीज़ है उसे आप लोग, सॉरी गाइज बार बार कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा कॉल देख लूँ। तो गाइज देखिए, आप लोगों के पास सभी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक पेंटाकल्स यानी एक चीज़ आप लोगों के जीवन में मिसिंग है, उसका सालों साल से आप लोगों को इंतजार है। और यार वो रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, मैं हर किसी के बारे में बोल रही हूँ गाइज, तो आप लोग चिंता ना करें। बस वही पेंटाकल्स, मनी, पैसे, रिश्ते आपके पास आ रहे हैं गाइज, और बहुत जल्द ये कमी आप लोगों के जीवन में पूरी होने वाली है। लेकिन ईश्वर आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने पास्ट में गलती किया था, वो सारी गलतियों का अब ख़त्म होने वाला है, और बार बार पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। तो आप लोग पीछे मुड़ कर ना देखें गाइज, और ईश्वर की बातों पर भरोसा करें। जो भी चीज़ अभी तक आपके जीवन में मिसिंग है, अब वो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव होकर के आने वाली है। कई लोग जो यहाँ पर काफ़ी सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में ये तकलीफ़, खास करके मैंने जो बताया था कि आप लोग इस सिचुएशन में हैं जहां आपको अपने पैसों की चोरी होने की समस्या हो रही है, या फिर आपके दिल को ही किसी ने चुरा लिया है, किस भी रिश्ते में गाइज, वहाँ कोई भी चोरी से रिलेटेड कोई भी बातें आप लोगों के मन में जो आ रही हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए ईश्वर का गाइडेंस आ रहा है कि परिस्थितियाँ आपके मन के मुताबिक पास्ट लाइफ में भी नहीं थी, और कुछ आपने, आपके कर्माज गाइस ऐसे थे जहां आपने लोगों को काफ़ी वेट करवाया था। सॉरी गाइस सॉरी। विपरीत परिस्थितियों में बहुत से लोग रहे, लेकिन आपने के पास काफ़ी पैसे थे, बहुत से पैसे थे आपके पास, और उन पैसों को आपने उन्हें दिया नहीं। तो काफ़ी ज़रूरतमंद थे, आपके पास आते थे, आपसे जस्टिस मांगते थे कि देखो मुझे न्याय चाहिए, तुम न्याय कर सकते हो। आप इस जगह पर थे कि आप अपने नीचे काम करने वालों का न्याय कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। परिस्थितियाँ उनके मन के मुताबिक नहीं थी, वो आपसे लड़ते रहे, बार बार आपसे लड़ते रहे, आपसे हमेशा ये चाहते रहे कि आप उन्हें वो पैसे दें, वो मनी दें जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो बहुत लोग, आप लोगों के जीवन में बहुत से नीडी पर्सन थे जो आपके आसपास रहते थे, उनकी सहायता आपने की नहीं थी। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि आप अपनी सारी चीज़ें लेकर के, सारे पैसे लेकर के आप उन सबको बेसहारा छोड़ करके और चले गए थे।
मुझे यहाँ कुछ लोगों की के लिए आ रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ में किसी न किसी नदी या झरने या जो भी होगा वहाँ वाटर तो होगा ही होगा, और काफ़ी पेड़ पौधे होंगे वहाँ, आपका घर होगा, और आपके आसपास बहुत से जंगली जानवर भी रहते होंगे, कुछ पालतू जानवर रहते होंगे, और आप के पास पैसे भी होंगे, मनी भी होगी, लेकिन आपने किसी को कुछ किया नहीं, आपके आसपास काम करने वालों को आपने कुछ दिया नहीं। इनके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है। तो गाइज, इसलिए आप लोगों को हमेशा मन में पास्ट लाइफ से आप लोग ये कैरी करते आए हैं कि कहीं ये इंसान मेरे पैसों को चोरी न कर ले, मैं नहीं दे रहा हूँ तो सारे पैसे मेरे पास जमा हो रहे हैं, मैं रखा हुआ। तो अभी भी गाइज आप लोग के पास पैसे हैं, बहुत पैसे, पैसों की कोई कमी नहीं है, और सारे पैसे आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, लेकिन बार बार चोरी होने का डर और कुछ पैसे चोरी होना आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से ही है। क्योंकि आप ने जिन्हें ज़रूरत थी, जो बरसों से इंतज़ार करते रहते थे कि आप कब आकर के उनका पैसा उन्हें लौटा दें, या उन्हें वो पैसे दें जिनकी उन्हें ज़रूरत है, आपका काम करते थे, बदले में वो पैसा चाह रहे थे और आप नहीं दे रहे थे गाइज। तो वही चीज़ें जो है इस जन्म में आपके पास कैरी होकर के आया हुआ है, आपको जस्टिस इस जन्म में करना है। तो अगर आप लोगों के जीवन में कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, सॉरी गाइस, हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों को थ्रोट से जुड़ी भी समस्या हो सकती है, खैर मुझे तो है ही है, ज़्यादा बोलती हूँ ठंड है तो बढ़ जाती है। तो उनसे आप लोग दूर न भागें, ऐसे न भागें कि छुपा करके बहुत ज़्यादा पैसा रखे रहें, और जो मांग रहे हैं, जो आपके साथ वर्कर हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर आपके घर में आपकी सहायिका ही होंगी, तो उन्हें जो ज़रूरत हो तो उनकी सहायता कीजिए, जो भी, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी नीडी पर्सन को देख रहे हैं, तो गाइज आप लोग उनकी हेल्प कीजिए। वरना इस लाइफ में भी आप इसी तरह से पूरी ज़िंदगी अपने पैसों को सुरक्षित रखते रखते ही गुजार देंगे। तो कोशिश कीजिए, कहीं दान कीजिए, किसी चैरिटी से जुड़िए, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को आप लोग क्लीन कीजिए। गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखती हूँ, फिर कार्ड 2 वालों के लिए मैं रीडिंग इसी में कर दूँ। हाय गाइज, तो जिन्होंने भी कार्ड 2 पसंद कर रखा है तो चलिए आकर देखूँ आप लोगों के लिए क्या आकाशिक रिकॉर्ड आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन गाइज आप लोगों के लिए तो एंजल ने पहले ही कार्ड दे दिया, क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को सारी बातें डिटेल में बताती हूँ। आप लोग कार्ड देख लें गाइज, और भी सारे कार्ड निकाल लें, मैं बताती हूँ। एक कार्ड और चाहिए एंजल्स प्लीज़, क्योंकि मैंने पिछले में भी कार्ड की जो रीडिंग की हूँ उसमें, या पाइल कहिए, जो भी कहिए, मैंने 4 कार्ड लिया था, इसमें भी लूँगी। देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है, इस एनर्जी को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। पहले कार्ड ठीक कर लूँ, फिर आप लोगों को बताती जाती हूँ। आप लोग, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो आप लोगों ने पास्ट लाइफ में बहुत सा काम आप लोग अधूरा छोड़ कर आए। बहुत सा काम अधूरा, कहीं आप कुछ बिल्डिंग बना रहे थे, वो आपकी अधूरी रह गई। हो सकता है कि आप वहाँ वर्कर हों, कुछ लोग वहाँ ऑनर भी हो सकते हैं, कुछ वर्कर भी हैं। तो यहाँ बहुत से लोगों की एनर्जी आई, तो हर तरह की एनर्जी की बात मैं बोलूँगी गाइज। और आप बिल्डिंग बनाते बनाते फिर आप इस संसार को छोड़ के चले गए। आपकी इच्छा
ने कई लोग थक गए कि नहीं अभी बिल्डिंग मुझसे नहीं बनेगी और अधूरा छोड़ दिया आपने। कई लोग रिसर्च वर्क में थे, उन्होंने अपना रिसर्च वर्क छोड़ दिया अधूरा, कंप्लीट नहीं किया। कई लोग फॉरेस्ट में थे, पेड़ पौधों की देखभाल बहुत ज़्यादा करते थे। हो सकता है कुछ लोग माली भी हों। माली का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है गाइज कि आप जॉब से माली कर हो। मेरा मतलब कि आपका पूरा खेत फार्म हाउस होगा आजकल के लैंग्वेज में, लेकिन उस वक्त फार्म हाउस नहीं था गाइज। आपके काफ़ी पेड़ पौधे आपके पास थे, और जो काफ़ी फल देने वाले पौधे थे, और उनकी देखभाल आपने ठीक से नहीं किया था। उन्हें जो जब जिस वक्त की ज़रूरत, सॉरी जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वक्त पे पौधों को पानी देना, उनकी उनमें खाद डालना, उनको अच्छे से कटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक फार्मर का, हाँ गाइड फार्मर ही कहिए, सो आप लोग थे। और वहाँ आपने ठीक से अपने पेड़ पौधों को देखभाल नहीं। कई लोग, आप लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं की। बहुत सा काम आप लोग अधूरा छोड़ करके इस जन्म में आ गए हैं। या तो मैं और आगे कार्ड निकाल कर देखूं कि आपने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ा था, आपकी डेथ हो गई थी, या फिर आप काम छोड़ करके कहीं और चले गए थे, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो मुझे कुछ नहीं करना वाली स्थिति में आ गए थे। ये मैं आगे कार्ड निकाल कर बताऊंगी। तो इस जन्म में भी आप लोगों का काम अधूरा ही रह जाता होगा। बहुत से लोग हैं जो घर बनाना चाह रहे हैं तो आप घर नहीं बना पा रहे होंगे, फार्म हाउस खरीदना चाह रहे हैं तो फार्म हाउस नहीं खरीदना नहीं कर पा रहे। सॉरी गाइज, बहुत गले में तकलीफ हो रही है। तो आप लोगों को पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन आप चाहकर भी उस तरह से सॉरी गाइज, तो पेड़ पौधे आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग उस पेड़ पौधे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोग के पास जगह नहीं है कि आप उस तरह से पेड़ पौधे लगाएं। क्योंकि आप लोगों ने पिछले पास्ट लाइफ में भी देखभाल नहीं किए थे, जिसका कि रिटर्न आप लोगों को इस जन्म में आ रहा है। अब बहुत लोग रिसर्च करना चाहते थे अपने लाइफ में, तो आप लोग रिसर्च नहीं कर पाए हैं। किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी सिचुएशन बस आप का रिसर्च वर्क अनकम्प्लीट रह चुका है। घर नहीं बना पा रहे हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, घर को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों की समस्या आ जा रही है, पैसे हैं भी तो वक्त की समस्या आ जा रही है। बहुत सी चीज़ें नहीं कर पा रहे, चाहकर भी आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। ये तो मैं आप लोग की एनर्जी बता रही हूँ। और कई लोग आप लोग हैं सो अपने जीवन में आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर, जिस रिश्ते में जाना चाह रहे थे, वहाँ आप लोग ने उस रिश्ते को छोड़ दिया। उस रिश्ते में आप लोग आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपके पास अपनी फैमिली थी और आप अपने फैमिली की बातों को ज़्यादा सुनते रहे। अपने साथ, आपके साथ जो आगे जाना चाह रहे थे उनके साथ आप रिश्ते में आगे नहीं गए हैं गाइज पास्ट लाइफ में। और इस जन्म में भी आप लोग उस रिश्ते से अलग हैं। आप लोग भी आपके जीवन में वो रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है। वही पार्टनर 100% मैं कह रही हूँ गाइज कि कुछ ऐसा रिश्ता है जहाँ की आप लोगों की सोल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, और आप लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। सिर्फ अपने घर परिवार, आप अनमैरिड होंगे, ये फिर बाद में आप हो सकता है किसी से आपने मैरिज की होगी, लेकिन आप लोग कुछ स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए आप लोग की कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी थी, या फिर आपके पास काम का बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहा होगा, या आपके पास रिश्ते का बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहा है पास्ट लाइफ में। और इस जीवन में भी आप बिल्कुल वही कैरी किए हुए हैं। आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा, जिन्हें आपने छोड़ा है गाइज, उनके जीवन में बहुत से ऑप्शन हैं आपके सिवा, और वो आपको पसंद करते हुए भी आपके पास नहीं है। यानी बिल्कुल बातें विपरीत हो चुकी हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरा क्यों नहीं है। तो गाइज
वो रिश्ता आपका नहीं होने का कारण है कि आपने जिस इंसान को, चाहे वो महिला या पुरुष कोई भी हो, उनके साथ आपने, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपने चीट किया, किसी और रिश्ते में चले गए, अपनों के लिए छोड़ दिया। अब बिल्कुल वही सिचुएशन अब आपके साथ हो चुकी है। मैं एक एक कार्ड और सभी के लिए ले लूं और सारी बातें आप लोगों को बताती हूँ गाइस। ये आकाशिक रीडिंग में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप लोगों को मेरा ये आकाशिक रीडिंग वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इसमें और रीडिंग करूँगी। तो मैं सभी कार्ड एक जगह रख लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती चली जाऊँगी थोड़ा जल्दी जल्दी। और कई आप लोग यहाँ ऐसे हैं जहाँ आपने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म किए थे, अब इस जन्म में उसका अच्छा फल आप लोगों के जीवन में मिलने वाला है। आप लोगों के पास पास्ट लाइफ में बहुत सी समस्या रुकी हुई थी, सारी खुशियाँ रुकी हुई थी, वो सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली है गाइज। और बहुत लोगों के जीवन में तो अब आ भी चुकी होगी। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके पास अच्छे घर हैं, पैसे हैं, अच्छे पार्टनर हैं, खेत भी होगा। खेत मतलब आजकल फार्म हाउस ही बोला जाता है, फार्मर होते कहाँ है। फिर भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें आपके जीवन में होंगी, जो अच्छी खासी एंसिस्टर्स के द्वारा बनाई गई होंगी। और बाहर घूमना, कहीं बाहर जाना, बच्चे भी आपके होंगे, काफ़ी अच्छी लाइफ आप लोगों के जीवन में है। कोई वैसी समस्या तो मुझे यहाँ बहुत कुछ लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और कुछ लोग हैं जिनके लिए ये कार्ड निकला है कि अभी आप लोगों की आप लोग अपनी सोल को पहचानिए का आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। मैं इस कार्ड को दिखा दूं, जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और इस कार्ड से जुड़ चुके हैं, जान रहे हैं इस कार्ड को। तो आप लोगों के लिए है कि आप अपने पावर को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए। आपके पीछे बहुत से लोग हैं जिनके लिए आपको काम करना है। तो अभी वक्त है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। एक बट वृक्ष की तरह आप बनिए, पीपल का पेड़ बनिए, जो दूसरों को ज्ञान दे, दूसरों की सहायता करे। यानी खुद की एनर्जी को पहचानिए, जो कि आप लोग इस जन्म में भूल चुके हैं। सांसारिक जीवन में आकर के घर परिवार फैमिली पैसों में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है 4-7 नंबर को यहाँ बहुत से लोग रूल कर रहे हो। 4 नंबर को या 5 तो बहुत कम ही होंगे। उनके जीवन में तो खुशियाँ होंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी वे फ्रीडम लवर होते ही हैं, लेकिन अब 4 और 7 नंबर से बहुत लोग यहाँ रूल कर रहे होंगे और बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर हैं। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं उस काम को पहचाने। तो गाइज, यहाँ जो भी स्पिरिचुअल हैं, जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है या हो रही है, और फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उस कमी को आप लोग पूरा करें। क्योंकि आप लोगों की सोल सिर्फ आपके लिए नहीं आई है, औरों के लिए आई है, बहुत से लोगों के लिए आई हुई है। तो गाइज, मैं बता दूं कि जिनके लिए भी ये एनर्जी मेरे पास आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए है कि देखिए, काफ़ी साल से आपके पास पैसे होकर भी आप लोग
जो काम नहीं कर पा रहे थे, तो चिंता ना करें, बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और आप लोग रिस्क लेकर के आगे बढ़े। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। लेकिन जिस भी काम में आगे जाएं गाइस, अपने साथ किसी न किसी ऐसे इंसान को रखें, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो। जो भी काम आप अधूरा छोड़े थे, तो वो सारा काम आप लोगों के जीवन में अब पूरा होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो वहाँ आप हर किसी से थोड़ा सा डिस्कस कर ले, बात कर ले, जो आपके काफ़ी करीबी हैं उनसे। और पैसों की समस्या के कारण आप नहीं बना पा रहे थे अपना घर या कोई भी ऐसी चीज़, प्रॉपर्टी या कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, कोई जो रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं और कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो बहुत जल्द आप लोगों का वो भी होने वाला है। और जो भी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में मिसिंग थी, तो अभी आप लोगों को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है और ये सारी खुशियाँ आप लोगों के ऊपर ये सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, आप लोग चिंता ना करें। और जो भी बातें आपके जीवन में हैं, सो बहुत सी बातें अभी छुपी हुई आप लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग इंट्यूटिव तो हैं ही हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन का अपने इंट्यूशन पावर को और डेवलप करें, ईश्वर से खुद को कनेक्ट करें। धीरे धीरे बहुत सी बातें आप लोगों के जीवन में आप लोगों को अपने जीवन में, यानी कि जीवन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सी बातें समझ में आने लगेंगी। अगर फैमिली से जुड़ी समस्या है, तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। जिनकी फैमिली नहीं बन रही, तो उनकी फैमिली भी बन जाएगी। और आप कहीं फैमिली के साथ सेटल होना चाहते थे, अच्छा घर लेना चाहते थे, तो सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव होने वाली है। गाइस देखिए, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। तो जो भी आपके जीवन में अगर प्यार की कमी है या प्यार का अधूरापन महसूस हो रहा है, तो सारी चीज़ें अब आप लोगों के जीवन में कंप्लीट होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए अब भाग्य का पहिया जो है अब घूमने वाला है, आपके कर्माज अब क्लीन होने वाले। लेकिन गाइज लेकिन अपने सारे कर्माज को क्लीन करने के लिए आपको अपने ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक आपको अपने बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगी। तो खुशियां तो आप लोगों के दरवाजे पर अब आने वाली हैं गाइस, चिंता ना करें। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आ चुकी है। और जिनके लिए भी ये रिश्तों का कार्ड आया हुआ था, जो भी अपने लाइफ पार्टनर को आप लोगों ने छोड़ा था पास्ट लाइफ में, तो देखिए आप लोगों के लिए द लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। तो आप लोगों का तो स्पिरिचुअल रिश्ता पास्ट लाइफ से ही था और इस जन्म में भी है। तो आप जिनसे मिले हैं वही आपके लाइफ पार्टनर पहले भी रह चुके हैं और आज भी वही आपके लाइफ पार्टनर हैं। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि वही आपका लाइफ पार्टनर है, तो नहीं गाइज, आपने उन्हें नहीं छोड़ा था, आपने किसी और इंसान को छोड़ा था। जो इंसान अभी आपके जीवन में आ करके और वो आपको छोड़ करके आपसे अलग है। काफ़ी पैशनेट इंसान है वो, बार बार आप लोगों की मुलाकात होती होगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस होता होगा, आपको आपकी इच्छा होती होगी कि मैं इनके साथ मैरिज में चला जाऊं या चली जाऊं, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का सोल टू सोल कनेक्शन पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है और बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा रिश्ता आप लोगों का रहा गाइज। आपके पास पास्ट लाइफ में ऑप्शन था, आपके पार्टनर के पास इस लाइफ में ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर अगर आप मैरिज में भी हैं तो आप सेपरेशन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि आपका रिश्ता उनके साथ पास्ट लाइफ से नहीं है, वो आपके कार्मिक है। सॉरी गाइड, कार्मिक मेरा कहने का मतलब कि उन पास्ट लाइफ में जिन्हें भी आपने पसंद किया, अगर आप मैरिज में हैं तो, और नहीं है तो फिर आप जिनसे अटैच हो रहे हैं, जिनके प्रति आपके मन में डीप फीलिंग हो रही है, जिनसे आपको सोल टू सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है, तो पास्ट लाइफ में भी गाइज वो आपके ही आपके पार्टनर थे, आपको बहुत पसंद करते थे या करती थी, और आपने उन्हें अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी रिलेशन के लिए उन्हें आपने छोड़ा था। और इस जन्म में भी
वो आपसे अलग हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, पैसे कमाना, बाकी चीज़ें देखना, हर चीज़ वो इस जन्म में देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ उनका नज़र नहीं है। कई सालों से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सालों साल आपका इंतज़ार किया। सॉरी गाइज, बार बार मुझे यहाँ ठंड में बैठे रहने के कारण थोड़ी खांसी आ रही है और मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन अब ईश्वर का गाइडेंस है, मुझे वीडियो आप लोग के लिए बनाना था। तो आप लोग चिंता ना करें, अब बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में वो पॉजिटिव बातें होने वाली हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आ चुकी है। अगर उनके साथ आप मैरिज में जाना चाहते हैं तो गाइस चले जाएं, और वो भी आपके साथ मैरिज में जाएंगे, क्योंकि आपका रिश्ता, देखिए द लवर्स की एनर्जी यूं नहीं आई है। द लवर्स की एनर्जी आने का कोई मतलब है, और जब द लवर्स की एनर्जी में पूरा नहीं दिखा सकती गाइस, जितना दिखा दूं तो इससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि द लवर्स का कार्ड है। तो उनके साथ आप मैरिज में ही जाएंगे, क्योंकि उनके अलावा आपको आपकी सोल कहीं और किसी और के साथ संतुष्ट नहीं हो पाएगी। बार बार आप लोग मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, अक्सर आप लोगों की मुलाकात होते रहती है। एक दूसरे के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्शन महसूस होता होगा, लगाव महसूस होता होगा, चुंबकीय लगाव महसूस, आपको लगता होगा कि मैं तो पिछले जन्म से इसको जानता हूँ या जानती हूँ। तो अब वो वेटिंग सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, और वो ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े। आपके रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद पिछले जन्म से मिला हुआ है, और इस जन्म में भी ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। अब मैरिज में जाना न जाना गाइस, आप अपनी सिचुएशन से देख ले। और जो मैरिज में हैं और आपको अपने पार्टनर से कोई तकलीफ़ मिल रही है कि वो बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो चिंता न करें। ये आपके ही पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, जो आपको उनका वेट करवाना, सॉरी गाइज, वो अपना वेट करवा रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। सॉरी गाइज, आप वेट कर रही हैं और आपके पार्टनर अपने कामों में लगे हुए हैं। जब उन्हें टाइम मिलता है, घर आते हैं, तो एक तरह से आप लोगों के बीच में बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ किया था। अगर आप मैरिज में हैं और ये सिचुएशन है, तो जो काम आपने किया था उसका रिटर्निंग आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। और जिनके भी बारे में मैंने कहा कि पास्ट लाइफ में आप लोगों की सिचुएशन में काफ़ी कुछ खुशियाँ नहीं थी, और इस जन्म में बहुत सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में है। तो अब आप लोगों के जीवन में सारी खुशियाँ हैं। आप जिनके साथ भी मैरिज में हैं, तो देखिए आप पूरी तरह से एक कपल की तरह है। मैं यूँ इन्हें कर दूँ तो आप और आपके पार्टनर दोनों पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे के पार्टनर रह चुके हैं, और आप लोगों की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आपके बच्चे भी हैं, सो बहुत अच्छे हैं सभी। लेकिन आप लोगों के जीवन में जो थोड़ी सी समस्या है वो है कोई एक टॉक्सिक इंसान है। अब वो टॉक्सिक इंसान की एनर्जी मुझे क्यों, सभी के लिए ये एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि सभी के जीवन में तो खुशियां हैं ही हैं। बहुत अच्छी जॉब में आप होंगी, आपके पार्टनर होंगे, और क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। तो लेकिन कोई एक थर्ड पार्टी ऐसी है, कोई ऐसे रिश्ते आपके जीवन में हैं जो बीच में हैं, और जिस कारण कि आप लोगों की ऑरा थोड़ी सी ब्लैक हो रही है। ब्लैक होने का कारण मैं बता दे रही हूँ गाइज कि हो सकता है कि उस रिश्ते के कारण आप लोगों के जीवन में थोड़े झगड़े हो रहे होंगे। वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके कुछ के बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, जिनके कारण कि आप लोगों के पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, और सारी खुशियां रहते हुए भी आप लोगों के जीवन में खुशियों की कमी महसूस हो रही है। तो वो इंसान पास्ट लाइफ में भी
आपके जीवन में थे और इस जीवन में भी वो आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आप लोगों ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया। तो कई बार हमारे कार्मिक रिश्ते बच्चों के साथ भी होते हैं, माता पिता के साथ होते हैं, भाई बहन के साथ होते हैं। तो ये कोई भी इंसान ऐसे होंगे जिनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता आ चुका है और वो बीच में आप लोगों की खुशियों में के बीच में वो हैं। तो खुशियाँ रहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक उदासी रहती है। लेकिन चिंता ना करें गाइस, ये ज़्यादा समय तक आप लोगों के जीवन में समस्या नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में कास्ट को लेकर भी कोई समस्या हो, जिस कारण भी कि ये समस्या आ रही है। बहुत ज़्यादा समाज और सोसाइटी के बारे में भी आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि जेमिनाई आप लोग हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, तो ये सब राशियाँ आप लोगों की होगी। तो लिब्रा भी हो सकते हैं गाइज कुछ लोग। तो इस कारण भी आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर हमने ठीक से एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा, उनका ये रिश्ता, कोई एक ऐसा रिश्ता जो है सो आप लोगों के जीवन में कार्मिक है, जो कि पास्ट लाइफ से ही आ चुके हैं। और ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों की इच्छाएं तो अब पूरी होने वाली हैं। अगर कोई ऐसी समस्या आप लोगों के जीवन में है तो आप लोग थोड़ा अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, तो उनसे बातें कीजिए, अपने घर वालों से बातें कीजिए। और किसी को आप गुरु समझते हैं तो उनसे बात कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये समस्या अब आप लोगों की खत्म होगी और 100% खत्म होगी। कोई रोक नहीं सकता आप लोगों की समस्याओं को खत्म होने में। देखिए 9 ऑफ कप्स, तो इतनी अच्छी एनर्जी आ चुकी है, तब तो फिर ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के पास है ही है। और बहुत जल्द वो आपकी बातों को समझेंगे और आप लोगों का रिश्ता फिर से बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं गाइज। देखिए कार्ड खुद को कितने अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं। मैं आकाशिक टैरो से जो भी निकाली हूँ, इस जगह से भी सारे बाकी टैरो से भी मैंने कार्ड निकाला, तो सारी सिचुएशन कितनी रेजोनेट कर रही है। जिनके लिए मैंने ये कार्ड निकाला है गाइस, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग अपनी भावनाओं को अभी भी बहुत कंट्रोल कर रखे हैं। पैसों के तरफ बहुत ज़्यादा आप लोगों का ध्यान हो चुका है। पैसों की भी समस्याएं कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और करने का कारण है क्योंकि देखिए आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी बाकी है। आप लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। खुद को भी आपको कई जगह धोखे मिले होंगे, कई रिश्तों में धोखे मिले होंगे, क्योंकि ये दर्द और तकलीफ आप लोगों को जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप लोग अपनी सोल को नहीं पहचानेंगे। और जब तक आप अपनी सोल को नहीं पहचानेंगे, ईश्वर का दिया काम आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ ईश्वर के दिए हुए काम को करने के लिए ही आए हैं। और जब आप अपनी सोल को पहचानेंगे तो ईश्वर, अगर हम खुद नहीं पहचान पाते हैं तो ईश्वर हमें इस धरती पर इस बातों को समझाने के लिए ऐसे रिश्ते दे देते हैं, ऐसा सिचुएशन दे देते हैं जहां हमें मनी की समस्या होती है, जहां हमें रिश्तों में वो रिटर्न नहीं मिलता जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, हमें धोखे मिलते हैं। और वहाँ से तकलीफ देकर के हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और जब ये तकलीफ, ये समस्याएं हमारे जीवन में आएगी तभी हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। एक गाना मुझे अचानक याद आ गया गाइज, वो गाना है या क्या है तो मुझे भी याद, तो बस 2 लाइन मुझे याद है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। दर्द जब हद से गुजर जाती है तो दवा बनती है। तो गाइज आप लोगों की दर्द जब हद से गुजर जाएगी, धोखे मिलेंगे, बार बार धोखे मिलेंगे, तब तक मिलेंगे, बार बार पैसों की समस्या आएगी, अकेलापन महसूस करेंगे, आपके पास पैसे होते हुए भी आपके हाथ में पैसे नहीं होंगे। और इतने पैसे हैं आपके तिजोरी में है, आपके पार्टनर के पास होंगे, आपके घर वाले के पास होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में पैसों की समस्या बनी हुई रहेगी। आप अकेलापन महसूस करेंगे, सिचुएशन आपकी बहुत ही खराब रहेगी। कहीं से आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको पैसा आता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तकलीफ आप लोगों के जीवन में आएगी, 100% आएगी। और आ रही होगी भी बहुत से लोगों के जीवन में। आपकी इच्छा होगी कि मैं हर चीज़ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं या भाग जाऊं,
क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, देखिए गाइस, मैं आप लोगों को कनेक्ट करके बता रही हूँ, ईश्वर चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु बने, आप अपनी सोल को पहचाने, आप लोगों को वो दे सके जो आप देने के लिए इस दुनिया में आए। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप टीचर है, तो आप एक गुरु हैं, और आप लोगों की सहायता करें, नीडी पर्सन की सहायता करें, जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनकी सहायता करें। आपके सिबलिंग में कोई है, उन्हें ज़रूरत है, उनकी सहायता कीजिए। समाज, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए। खुद के लिए आपकी सोल नहीं आई है। अगर आपकी सोल खुद के लिए आती तो आपके लिए भी द लवर्स का कार्ड आता। आपकी सोल खुद के लिए नहीं आई है, दूसरों के लिए आई है। तो जब तक आप तकलीफ में नहीं आएंगे, आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप खुद को ईश्वर से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी सोल को पूरी तरह से नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप खुद को ईश्वर से कनेक्ट, आपके पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों का काम करना है, लेकिन उसके पहले आप खुद के ऊपर काम कीजिए। जो नीडी पर्सन है, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। आप अपनी ज़रूरत पूरा करने नहीं आए हैं। आपकी सोल बहुत ही प्योर है। आप लेक्चरर हों, आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, मेरी तरह से स्पिरिचुअल गुरु होंगे, मेरी तरह से स्पिरिचुअल हीलर होंगे, या फिर कोई ऐसा फील्ड जहाँ से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, कीजिए गाइस। अपनों की सहायता कीजिए, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे बड़े भी हैं। अगर आपकी सहायता आप करने लायक हैं तो उन्हें कीजिए, क्योंकि आप उनके लिए आए हैं। उन ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी यही है। आपके जीवन में हर तकलीफ आएगी, उन तकलीफ़ों को पार करके आपको ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, अपनी सोल को पहचानेंगे, तो आपके पास जो खुशियाँ होंगी, जो ज्ञान होगा, वो किसी और के पास नहीं होगा। बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया गाइस, थोड़ा मेहनत मैंने बहुत किया, आप लोग भी कीजिए। थोड़ा आराम से वीडियो देखिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। मेरी मेहनत के लिए थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और मैं जो भी वीडियो मैं आज तक दे चुकी हूँ उन सारी वीडियो को देखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।